अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। 15 अगस्त और 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से पीरपुरा नगर इलाके में यूसुफिया प्राइमरी स्कूल के करीब गली नंबर 10 में वाक़ सिटी हॉस्पिटल में ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों, ऑर्थोपेडिक मरीजों के लिए मुफ्त BMD कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मरीजों का मुफ्त मुआयना और तिब्बी तशख़ीस की गई। माहिर अतफ़ाल डॉक्टर महजबीन मलिक और कंसल्टेंट ट्रोमा व ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहिउद्दीन मलिक ने मरीजों का मुआयना किया और ज़रूरी तिब्बी मशवरे दिए। सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर महजबीन मलिक के मरीजों को देखने का वक़्त रोज़ाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक है, जबकि डॉक्टर मोहिउद्दीन मलिक शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक मरीजों का मुआयना करेंगे। डॉक्टर मोहिउद्दीन मलिक ने ख़वातीन, बच्चों और ऑर्थोपेडिक मरीजों से अपील की है कि वो सिटी हॉस्पिटल चिल्ड्रन, वुमेन एंड ऑर्थोपेडिक्स की तिब्बी सहूलियात से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 अगस्त और 12 रबीउल अव्वल के मौके पर यहाँ पे ऑर्थोपेडिक BMD कैंप रखा गया है। तो इसका मकसद ये है कि बुज़ुर्ग में, बड़े लोगों में 50 साल की उम्र के इसमें जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी रहती है और बहुत सारे मसाइल रहते हैं उसमें ऑर्थोपेडिक के प्रॉब्लम्स के। उसमें अपन BMD मशीन से चेक करके बता सकते हैं कि भाई क्या इसमें T लेवल है, इसमें कैल्शियम के लेवल कितना कम है, आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये देखने के लिए अपन वो BMD मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसमें। और बाकी जो घुटनों के और कमर दर्द के दूसरे मसाइल जो हैं, स्लिप डिस्क, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट में, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन के, ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स रहते हैं ऑर्थोपेडिक्स के, तो ये पूरे कैंप में पेशेंट को देखने में सहूलियत हो जाती है। देखने में उनको देख के अपन एक्सरे, फिजियोथेरेपी और ये जैसा सर्जरी अवॉइड करने के लिए अपन कोशिश कर सकते हैं कि भाई दूसरे और कोई ट्रीटमेंट के उसमें ज़रा है। तो ये कैंप से ये फ़ायदा हो जाता है कि अपने को पेशेंट को थोड़ा सा सहूलियत में अपन हर चीज़ में दे सकते हैं, एक्सरे में और फिजियोथेरेपी में और कंसल्टेशन में। डॉक्टर मेडिसिन भी फ्री दी गई है। हाँ, यहाँ पे इसमें अपने मेडिसिन भी इसमें फ्री रखे हैं इसमें कैंप में। सहूलियत के लिए जो ज़रूरत के लगती चीज़ें वो पूरे अपन फ्री में मुहैया किए हैं। सर देखा जाता है बुजुर्ग लोगों की एक उम्र हो जाती है तो हड्डियों का, घुटनों का दर्द आम होता है। वैसे हालत में क्या सर्जरी को टाला जा सकता है, तो एक्सरसाइज से भी ठीक हो सकते हैं? हाँ, इसमें ऐसा है कि जैसा 50 साल के ऊपर 50 ईयर्स में देना, उनमें जो मसाइल रहते, एक तो दो उसमें है, 50 साल के पहले और एक 50 साल के बाद का, दोनों मसले हैं। 50 साल के पहले अगर जोड़ों में घसावट आ रही, जोड़ एकदम घस जा रहे हैं, चिकटपना कम हो जा रहा है उसमें, तो वो अलग वजह है इसमें, गिरने की वजह से, थायराइड की वजह से और कुछ मसाइल हैं उसकी वजह से, दोनों चीज़ें। और 50 साल के बाद जो नेचुरल जो रहता है एजिंग, उसका चिकटपना, घसना, वो करना, ओवरवेट, अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है उसमें ज़्यादा है, और दूसरे कुछ मसाइल उसमें एडिशनल, किडनी का प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हाइपरथायराइडिज्म है और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, तो उसमें जल्दी से जोड़ घसना शुरू हो जाती है। और उनका लाइफस्टाइल हैबिट जो रहता है, ज़्यादा ज़मीन पर बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये और एक ही जगह बैठना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे एक ही जगह बैठ के ज़्यादातर, उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ज़्यादा घसने के, जोड़ घसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसमें। तो अपन उसको अवॉइड कर सकते हैं, वेट रिडक्शन, उनका वेट के बारे में, और फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, जो घुटने की एक्सरसाइज है वो करना है उसमें, और विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन रेगुलरली देना। अब चेकअप यूजुअली BMD मशीन से T स्कोर जो करते हैं अपन, उससे आगे अपन और जोड़ घसना नहीं बोल के अपन प्रिवेंट कर सकते हैं इसमें आगे, इसका ये फायदा रहता है। सर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं एक ही कमरे में रहते हैं, हाँ। उससे भी क्या फायदों की कुछ अमराज पैदा होते हैं? हाँ, नहीं, उनका कैसा है, एक जगह बैठने से भी कैसा रहता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म एकदम कम रहता है, उसका इस्तेमाल मसल्स का और उसका कम रहता, इसलिए वो एक ही जगह बैठने से एक वेट तो बढ़ जाता और ऊपर से मसल्स वीक हो जाता, वेस्टिंग हो जाती मसल की, और जोड़ घसना शुरू हो जाता है। इसमें दो ही है, इसमें बुजुर्ग लोग जैसा 60 साल के ऊपर अपन प्रिवेंट कर सकते हैं उसमें जोड़ घसना नहीं बोल के, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, उनका मेन कैसा है, फिजियोथेरेपी है उसमें, एक्सरसाइज अगर रेगुलरली करेंगे ना, ज़्यादा उसमें बेनिफिशियल रहता है उसमें। डॉक्टर साहब यहाँ पे भी ट्रेनिंग रहेंगी क्या? हाँ, यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में अभी मेरी टाइमिंग 7 बजे से 10 बजे तक है, शाम में सिटी हॉस्पिटल में अपने वक्त देगलू ना कहे तो रजिया मेमोरियल हॉस्पिटल पे सुबह में 12:30 बजे से 7 बजे तक बैठता हूँ, मेरी सहूलियत के हिसाब से। संडे को सिटी हॉस्पिटल में है मेरा टाइम। भाई पीरबुरान के अभी मैं शुरू किया, पीरबुरान के इलाके में अभी भी शुरू किया हॉस्पिटल। तो इसमें कैसा है,
अब यहाँ पे ऑपरेशन के उतनी सहूलियत नहीं है, मगर अपन फिजियोथेरेपी और जो पेशेंट आर्थोपेडिक्स के हैं, फ्रैक्चर के हैं, अपने जो रूटीन पेशेंट्स हैं कंसल्टेशन के, वो अपने कम रेट में और कम सहूलत के हिसाब से अपन देखेंगे इसमें। एक्सरे की भी सहूलियत है, तो अपन पीरवान के लोगों को और आजू बाजू के लोग BNC कॉलोनी हैं, उन लोगों को भी अपन सहूलियत दे सकते हैं इसमें। मैडम की खिदमत नजर आ रही है, मैडम किस तरह कैमरा की तशख़ीस करती हाँ, तो मैडम का कैसा है, मिसेस मेहजबिन मलिक, उन्होंने DCH हैं, पीडियाट्रिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने भी बच्चों के इसमें जैसे छोटे बच्चों का है, बड़े एडोलेसेंट है, उनके जैसे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, निमोनिया है, ये है, वेट गेन के मसले हैं, और दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं पीडियाट्रिक्स प्रॉब्लम्स का, वो भी केयर कर रहे हैं। तो उनके IPD भी है, फोटोथेरेपी है, वार्मर है, बच्चों के लिए एडमिशन का तो फुल स्केल IPD है, उसमें डे केयर में एडमिशन है उसमें, तो फोटोथेरेपी और ये फैसिलिटीज़ है, और बच्चों को पूरे जो ट्रीटमेंट लगते हैं वो पीडियाट्रिक्स में अवेलेबल है। तो मैडम 2 टाइम बैठते हैं उसमें, 12 बजे से 3 बजे तक, और शाम में 7 बजे से 10 बजे तक बैठते। संडे को कंसल्टेशन नहीं है सिंगल, ये टाइम अवेलेबल है उसमें। तो मैं डॉक्टर मोहिउद्दीन मलिक आर्थोपेडिक सर्जन, फेलोशिप किया हूँ FRCS। तो मेरे टाइमिंग जो है रज़िया मेमोरियल हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी के सुबह 12 बजे से लेके 7 बजे तक है डेली। इसी में एक्सरे की फैसिलिटीज़, IPD और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, पूरे आर्थोपेडिक्स के पेशेंट्स, फ्रैक्चर्स के और पूरे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो हैं आर्थोपेडिक्स के, वो पूरे देखे जाते हैं यहाँ पे। तो ये अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं अपने उसमें। है। और यहाँ पे भी आउट पेशेंट है, यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में शाम में जो है ना आउट पेशेंट है, एक्सरे की फैसिलिटीज़ है, और अब डेली रात में 7 बजे से 10 बजे तक है, और संडे को 12 बजे से 3 बजे तक डे केयर फैसिलिटीज़ है यहाँ पे अपना, सुबह से शाम तक। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मेहजबीन मलिक पीर बुरान में एज ए पीडियाट्रिशियन प्रैक्टिस करती हूँ मैं, और बच्चों की सेहत और उनकी ग्रोथ और अपनी की बेहतरीन परवरिश हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए कैसा है, मैं बच्चों के होने वाली सभी आम बीमारियों का अपने को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी फॉलोअप, उनका वर्कआउट करने के लिए यहाँ स्पेशल कैंप रखा गया है पीर बुरान में। मैं एज ए पीडियाट्रिशियन पीर बुरान में गली नंबर 10 प्राइमरी सुफिया स्कूल के बाजू मेरा क्लिनिक है, जहाँ पे मेरे टाइमिंग्स मॉर्निंग में 11 से 3 बजे तक है, और इवनिंग में 6 बजे से 10 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पर। और देखिए, बच्चों की परवरिश हमारी पहली प्रायोरिटी है। बच्चों को ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को जब बीमार होते हैं जब भी बच्चे पीडियाट्रिशियन को अप्रोच करें, उनको चाहिए कि हमेशा रेगुलर फॉलोअप कराए बच्चों का। बच्चों की जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स है, फीवर, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, डेंगू है, एंट्रिक फीवर है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, डायरिया, डिसेंट्री, डिहाइड्रेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स, उनके ग्रोथ मॉनिटरिंग, हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, ओबेसिटी है बच्चों में, जंक फूड खाने की वजह से बच्चों में ओबेसिटी है। बहुत सारे बच्चे को वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से उनकी हाइट नहीं बढ़ती, वेट नहीं बढ़ता, एनीमिया हो जाता है उनको, तो उसका प्रॉपर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए पेरेंट्स को। तो उसके लिए पीर बुरान जैसे एरिया में मैं वाकई पीडियाट्रिशियन हूँ यहाँ पर, जो दोनों टाइम अवेलेबल हूँ। पेरेंट्स मुझे इस काबिल समझते हैं, तो पीर बुरान जैसी जगह पे आपको पीडियाट्रिशियन अवेलेबिलिटी मिल रही है, तो खुशी होंगी कि अगर वो लोग मेरे को अप्रोच करें और अपने बच्चों का फॉलोअप करवाएं यहाँ से। तो वक्त पे हम उनके कैसे जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम प्रायोरिटाइज करके आगे फर्दर बराबर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स से इसलिए यही गुजारिश है कि उस चेकअप का आज जो कैंप रखा गया है यहाँ पे, हेल्थ कैंप, तो उसका फायदा उठाए। और उसके साथ साथ लेडीज को भी, मैं बच्चों की जो फैमिली लेडीज आते हैं औरतें लेकर, जनरल प्रॉब्लम्स लेडीज के भी देखती हूँ मैं, जनरल प्रॉब्लम्स मीन्स यहाँ पे डेली मैं 11 to 3 o'clock हूँ, 3 PM, और शाम में 6 to 10 PM तक अवेलेबल रहती हूँ। और ये डे केयर फैसिलिटीज है मेरे पास, जैसे इंजेक्टेबल्स लगाती हूँ मैं पेशेंट्स को, IV फ्लूइड्स की फैसिलिटीज है, फिर फोटोथेरेपी है मेरे पास, वार्मर है बच्चों का। तो जो भी डे केयर में जो बच्चों का कवर हो जाता है इंशाल्लाह कवर कर लेती हूँ। जो 0 to 1 day 1 to लेके 1 year तक बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स काफ़ी होते हैं, तो उसमें बच्चों को इंजेक्शन की बजाय ओरल ट्रीटमेंट से भी अल्हम्दुलिल्लाह अपन बेटर कर सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना ओरल ट्रीटमेंट से अच्छा करूँ। इंजेक्शंस की प्रायोरिटी कमी आती है जब बहुत ज़्यादा बच्चे अगर ज़रूरत पड़ती है तो जब भी लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ओरल ट्रीटमेंट से बच्चे हो अच्छे हो। मेरी उनसे ये अपील है कि देखिए, पीर बुरान जैसी जगह पे आपको पीडियाट्रिशियन अवेलेबिलिटी मिल रही है, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा, आप एक ट्रस्टेड फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, और मेरा इस फील्ड में तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह से 25 ईयर्स का है। 17 ईयर्स में बाहर सऊदी में एज ए पीडियाट्रिक रेसिडेंट काम कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे जनरल पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी, निको, नर्सरी, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पे जो नाके पे अवेसी हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था,
देखो नाके पे, उसमें भी मैं 5 साल मेरा तजुर्बा है। लोग इससे फायदा उठाए, हमारे बच्चे हेल्दी, बच्चे हमारे फ्यूचर है, हेल्दी पॉपुलेशन। तो अगर बच्चे हेल्दी रहेंगे, बचपन से उनका फॉलोअप अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होंगी, तो परवरिश अच्छी होंगी उनकी, उसके ऊपर पेरेंट्स तवज्जो देंगे, तो फिर आगे की जनरेशन्स के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि इंशाल्लाह अगर वो मेरे में फेथ रखते हैं एज ए ट्रस्टेड पीडियाट्रिशियन, तो उसका फ़ायदा उठाए, और इससे मुझे खुशी होगी कि वो मुझे अप्रोच करें।